हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि यदि किसी आवेशी संधारित्र की प्लेटों को यकायक तांबे के तार द्वारा एक दूसरे से संबंधित कर दें तो क्या होगा। बोला जा रहा है विद्युत क्षेत्र व स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है और वो आवेशित है। इस तरीके से है, मान लीजिए एक प्लेट पर मान लीजिए धन क्यू आवेश है और दूसरे प्लेट पर ऋण क्यू आवेश है। प्लेट के जो बीच की दूरी है वो मान लीजिए डी है। इस तरीके से इसकी जो धारिता है वो सी है। प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है। तो यहाँ धन की और ऋण की आवेश की वजह से इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ इस तरीके से विद्युत क्षेत्र होगा अंदर, उसको हम बल्कि ई बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मान लीजिए अभी बीच में निर्वात है, सिग्मा का मतलब है कि आवेश घनत्व प्रति क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा क्यू भागे ए एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर क्यू शून्य नहीं है, अर्थात प्लेटों के ऊपर जब तक आवेश रहेगा तब तक प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र भी होगा, तब तक विद्युत क्षेत्र भी शून्य नहीं होगा। तो ये पहली चीज समझे। दूसरी चीज जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है प्लेटों के बीच में जो कि है विद्युत क्षेत्र के रूप में, ये है यहाँ पे ऊर्जा घनत्व गुणे आयतन। आयतन मतलब ए गुणे डी। अब ऊर्जा घनत्व जो होता है अगर उसको हम रो से दर्शाएं तो ऊर्जा घनत्व का मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई मान रखा है हमने एक समान रूप से। तो ये जो रो है अर्थात ऊर्जा घनत्व जो कि विद्युत क्षेत्र के रूप में है वो पूरे संधारित्र के बीच में हर एक जगह पे नियत है, इसलिए हमने सीधे से आयतन का गुणा कर दिया। तो ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग गुणे एडी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब तक विद्युत क्षेत्र नॉन जीरो है अर्थात जब तक वो अशून्य है, जब तक उसका कुछ ना कुछ मान है, तब तक यू भी होगा संधारित्र के पास। तो इस मुख्य उदाहरण चलिए प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए आपके पास में संधारित्र है इस तरीके से, ये आवेशित है धन क्यू ऋण क्यू। प्लेट के परितः जो विभवांतर है मान लीजिए डेल्टा वी है। प्लेट के बीच में इस तरीके से विद्युत क्षेत्र भी है। बोल रहा है कि एक तांबे की तार से प्लेटों को एकाएक आपस में जोड़ दे तो क्या होगा। देखिए तांबे के तार का जो कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही, तो इसको इधर ऐसे बनाते हैं, ये हमारा संधारित्र और यह प्रतिरोध। तांबे के तार का प्रतिरोध मान लीजिए आरसीयू है और अभी इसके ऊपर धन क्यू आवेश है और इसके ऊपर ऋण क्यू आवेश है और यहाँ विभवांतर है डेल्टा वी। संधारित्र के लिए सूत्र होता है क्यू बराबर सी वी। वी होता है विभवांतर, जो डेल्टा वी है उसको हम वी बोल देते हैं। अर्थात यहाँ पे डेल्टा वी या फिर वी का जो मान है वो है क्यू भागे सी। सी जहां पे हमने मान लिया दिए गए संधारित्र की धारिता है। अब देखिए जैसे ही आप एक तांबे के तार को जोड़ेंगे इस तरीके से, यहाँ प्रतिरोध के परितः आपको विभवांतर दिखेगा, तो तुरंत ही धारा यहाँ पे प्रवाहित होने लगेगा। धन आवेशित प्लेट उच्च विभव पे है, ऋण आवेशित प्लेट निम्न विभव पे है, तो धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी। धारा अथवा बोल सकते हो आप कि क्यों आवेश जो है वो इस तरीके से प्रवाहित होगा, जिसकी वजह से जो प्लेटें हैं वो अनावेशित होने लगेंगी। होता यह है, यहाँ पे देखिए स्थिति को, आपने इनको तार से जोड़ दिया इस तरीके से। अभी मान लीजिए टी बराबर 0 है, तो टी बराबर 0 पे इसके ऊपर कितना था धन क्यों आवेश, इसके ऊपर ऋण क्यों आवेश, इधर प्रतिरोध आर था। धारा इधर से इधर तुरंत ही अभी प्रवाहित होना शुरू हुआ है। जैसे ही यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगा, यहाँ जो तांबे का प्रतिरोध है ये गर्म होने लगेगा, अर्थात यहाँ पे उष्मा का उत्पादन होने लगेगा धीरे धीरे। और जब ये पूरी तरह से अनावेशित हो जाएगा, क्योंकि धारा जो है इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर आ रहे हैं, तो पूरा है संधारित्र ही कुछ समय बाद उदासीन हो जाएगा इस तरीके से, और जो सारी की सारी ऊर्जा थी वो इस प्रतिरोध के माध्यम से बाहर चली गई उष्मा के रूप में। इस अवस्था में यहाँ पे क्यू भी शून्य हो गया, विभवांतर जो था वो भी शून्य हो गया, और जो ऊर्जा संग्रहित थी संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र के रूप में वो भी शून्य हो गई, क्योंकि विभवांतर तभी तक है जब तक ये आवेश क्यों है। अब आवेश क्यों ही नहीं है, अनावेशन हो गया, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, तो विभवांतर भी गायब हो गया। अब विद्युत क्षेत्र जो होता है हमने देखा अभी कि वो शून्य नहीं होता तभी जब आवेश शून्य ना हो, लेकिन जब यहाँ पे आवेश भी शून्य हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो गया। विद्युत क्षेत्र शून्य होने की वजह से यू भी यहाँ पे शून्य हो गया। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि जब तांबे के तार से एकाएक जोड़ दो तो क्या होगा, तो बहुत तीव्र धारा प्रवाहित होगी और
धारा प्रवाहित होते होते एक समय ऐसा आएगा कि जब संधारित्र पूरी तरह से अनावेशित हो जाएगा, पूरी की पूरी जो संधारित्र के पास ऊर्जा थी वो प्रतिरोध में उष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगी। फिर बोला जा रहा है वैद्युत क्षेत्र व स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों ही शून्य हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।